गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग क्लास 12th का जो रेनबो है उसके एक पोयम, जो लेसन पोयम का 3 है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, उसके कवि के बारे में जितने भी आपके बुक में दिया गया है उसको लेकर के बेहतरीन समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके लेखक हैं W.H. वुडेन, जिनका पूरा नाम है वेस्टर्न हग वुडेन। तो चलिए इन्हीं के बारे में जानते हैं। और W.H. वुडेन साहब जो हैं, ये 2 तरीके, यानी इनका जो जीवन काल रहा है या 2 फेज में रहा है, एक इंग्लैंड के फेज में और दूसरा जो है अमेरिकन फेज में। तो इन्हीं के जीवनी को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, कह रहा है कि W.H. वुडेन का जो जन्म है वह 1907 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु जो है 1973 ईस्वी में हुई है। कह रहा है कि हु ऑन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। कह रहा है कि जिन्हें 1948 में पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर हिज कलेक्शन, उनका एक संग्रह जो था उसके लिए, जो संग्रह था द एज ऑफ एंजाइटी। क्या था? द एज ऑफ एंजाइटी जो था उनका एक लिखा हुआ संग्रह था। उसके लिए उन्हें 1948 ईस्वी में पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो पुलिट्जर प्राइज से 1948 में W.H. वुडेन साहब को सम्मानित किया गया। और किसके लिए सम्मानित किया गया? तो द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। कह रहे कि वाज अ वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअल विगोरस पोएट। क्या कह रहा है कि वाज अ वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअल विगोरस पोएट। कह रहा है कि वह एक बहुमुखी और बौद्धिक रूप से सशक्त कवि थे। इसके साथ ही वर्स ड्रामाटिक काव्य नाटककार भी थे, क्रिटिक्स आलोचक भी थे, ट्रांसलेटर अनुवादक भी थे, एंड एडिटर और संपादक भी थे। क्या क्या वह थे? तो कह रहा है कि वाज अ वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट। वह एक बहुमुखी और बौद्धिक रूप से सशक्त कवि, वर्स ड्रामाटिक काव्य नाटककार, क्रिटिक्स आलोचक, ट्रांसलेटर अनुवादक, एंड एडिटर और संपादक भी थे। पोएट्री टू हिम, कविता जो थी उनके लिए, क्या करा है कि पोएट्री टू हिम, कविता उनके लिए वाज अ सीरियस गेम, एक सशक्त खेल की तरह थी। किसकी तरह थी? एक सशक्त खेल की तरह वह कविताओं को देखते थे। विच शुड डिपेंड पीपुल्स सेल्फ अवेयरनेस, जो लोगों के बीच लोगों के प्रति जागरूकता पैदा करती थी। बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली इफेक्ट मैंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस। कह रहा है जो उनकी कविताएं रही हैं वह मनुष्य को गहराई तक जो चेतना है उसको प्रदान करती है, परंतु जो उनकी कविताएं हैं, किसी भी प्रकार की जो कविताएं हैं, वह राजनीतिक एवं धार्मिक डायरेक्ट उन राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर डायरेक्ट फेस, यानी उनका प्रभाव पड़ता है। कह रहा है कि नो केस, प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर कह रहा है कि हिज ईयरली पोएम्स, उनकी जो पहले की कविताएं हैं, एक्साइट हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स, वह ज़्यादातर रुचिकर राजनीतिक संबंधों पे लिखी हुई कविताएं हैं। एंड आइडियाज, बट हिज लेटर पोएम्स, और जो उनकी बाद की कविताएं हैं, आर ओवर्टली क्रिश्चियन, वह ज़्यादातर क्रिश्चियन, एंड मोर पर्सनल टोन, और ज़्यादातर वह व्यक्तिगत कविताओं, यानी कहें तो निजी जीवन पर, निजी स्वर वाले जीवन पर आधारित हैं। फिर कह रहा है कि एज अ टेक्नीशियन, वह एक तकनीकी के रूप में, क्या कह रहा है कि एज अ टेक्नीशियन, तकनीकी के रूप में, वुडेन एक्सप्लोरेड, जो
ओडेन साहब हैं वह व्याख्या करते हैं, एक्सप्लोरेट करते हैं अ वैरायटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म्स एंड मैटर्स, बहुत सारे विद्याओं को, छंदों को, जो काफ़ी विभिन्नता के साथ वह प्रस्तुत करते हैं। ही हैड अ पैसन, उनका शौक था, फॉर वर्ड कनिंग एंड यूजिंग आर्शिक वर्ड्स, उन शब्दों को जोड़ना, शब्दों के प्रति जो उनमें उत्कंठा थी, उत्कंठा की जो भाव थी, अगर कहें तो वह बड़ा ही प्राचीन समय से थी। प्राचीन शब्दों को जानना, प्राचीन शब्दों का प्रयोग करना, उनमें यह इस प्रकार की उत्कंठा जो थी बहुत ज़्यादा थी। कह रहा है कि विच मेक्स हिम एट अ टाइम, समय के दौरान डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो उनके शब्द थे वह थोड़े से कठिन शब्द थे, समझने में उनको दिक्कतें होती हैं। कह रहा है कि ही लेफ्ट इंग्लैंड, क्या कह रहा है कि ही लेफ्ट इंग्लैंड, उन्होंने जो इंग्लैंड था जहां उनका जन्म हुआ उसको छोड़ा, ईयरली एज 1939, 1939 से पहले उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया। कब छोड़ दिया? तो 1939 से पहले उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया। टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट, और हमेशा हमेशा के लिए वह यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जाकर के बस गए। वुडेन्स वर्क्स इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज, वुडेन साहब का जो कार्य है उसको दो फेजों में बांटा गया है। पहला है ब्रिटिश और दूसरा है अमेरिकन। कि वुडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज, वुडेन साहब का जो कार्य है उसको दो वर्गों में विभक्त किया गया है, ब्रिटिश और अमेरिकन। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज आर द, यानी जो इंग्लैंड में रह कर के उन्होंने जो कार्य किया है वह कौन कौन सा है? तो वह है द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। ये सभी जो आप देख रहे हैं, द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम, ये वर्क जो हैं उन्होंने इंग्लैंड में रह कर के किया है। अब अगला फेज देखेंगे जो अमेरिका के बारे में दर्शाता है कि द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड, जो अमेरिका में रह करके उन्होंने कार्य किया है उसको भी लिखा गया है, जो उसको संग्रहित किया गया है उसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो उसमें सबसे पहला है न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिगिन, द एज ऑफ एनेजाइटी, आप ऊपर पढ़े थे कि एज ऑफ एनेजाइटी के लिए 1948 में इनको पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था, वही है। एंड द सैलिड ऑफ अकिल्स, ये सभी जो हैं अमेरिका में रह करके उन्होंने इस कार्य को किया है, लिखा है। द प्रजेंट लिरिक्स, जो वर्तमान में जो अभी हम लोग लिरिक्स पढ़ रहे हैं, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इनेक्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में जो उलझने हैं, जो अभिलाषाएं हैं, जो अभिलाषाएं पूर्ण नहीं हुई हैं उनको दर्शाता है। कह रहा है कि द अप्रिएशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो भरा पूरा नहीं है, एंड द सेंस ऑफ लॉनलाइज, जो पूर्ण रूप से प्रत्येक एकाकीपन की जो भावना है, विच इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज। कह रहा है कि जो व्यक्ति जो है, जिसमें व्यक्ति एकाकीपन की भावना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जीता तथा और मरता रहता है। तो हम लोग नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो लेखक हैं W.H. वुडेन साहब, उनके बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।